अगर कुछ मत बोला तंजीम शुदा है करबला तो मैं बात रजा बच्चों मैं काशिफ रंजी, आप देख रहे हैं काशिफ हमारे सहयोगी चैनल हैं और मैं बशीर जी के पास बैठा हूँ जो कि तंजीम शुहदा करबला के सलाहकार हैं। बशीर जी, इस वक्त अक्सर आपको देखा गया है कि आप शिया पाकिस्तान पे शिया मुद्दों पे अक्सर आगे आते रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त शिया पाकिस्तान का हर जगह चल रहा है, कब तक शिया लोगों को पाकिस्तान मिलेगी? देखिए, शिया लोगों को कब्रिस्तान कब तक मिलेगी, रहा सवाल मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ हमारे राजनीतिक लोग जो उसमें अड़ंगा लगाए हुए हैं और इसकी बिना पर अभी तक काम रुका हुआ है। अभी मैंने विनोद शेलार जी का भी एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी इस मामले को कहा है कि मैं यहाँ के सांसद से इस मामले में बात करूँगा। मेरे उनसे बस इतनी विनती है, अगर शेलार साहब चाहते हैं कि वाकई में तुमको सारी चीज़ें मालूम है कि शिया कब्रिस्तान ऑलरेडी पास हो चुका है, तो सिर्फ सांसद साहब से कहे कि वो जो काम रुका हुआ है, कहाँ पे रुका हुआ है, कोई फाइल है जो कि रुकी हुई, उसको पास करवा दें। बस इतना हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कर दें। और रहा सवाल, अब तक जितने भी काम हुए हैं वो अपोजिशन के लोगों ने ही किया है हमारे साथ। काफ़ी टाइम तक हमको साथ में लेके थे। उसके बाद उन्होंने उस कब्रिस्तान को पास कराया। पास कराने के बाद तंजीम के नाम पर अलॉटमेंट कराया। कराने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप लोकल में देख लो, जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं उनसे आप मिल लो। हमने उनसे भी कई बार रिक्वेस्ट किया। बीच में हमारी पूरी शिया कमेटी गई हुई थी उनसे मिलने के लिए। उन्होंने वादा किया कि हम आपको बहुत जल्द, महीने से 2 महीने के अंदर इसका रिजल्ट देंगे। उस बात को करके भी हमें आज कम से कम 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो अभी तक हमारा कोई रिस्पांस लोकल में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग लाचार हो जाते हैं कि अब ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपनी कौम के लोगों से चाहते हैं कि उसका साथ दें जो हमारे साथ खड़ा हो, हमारी शिया कब्रिस्तान के मसले में जो हमारा साथ देता हो, हमारी कौम उसका हर तरह से साथ दे, उसके साथ खड़ा हो। शिया के साथ साथ जो है शिया का जो कब्रिस्तान जो मलाड में जो है यहाँ पर ही है और काफ़ी बड़ी आबादी है, तो शिया के साथ साथ अब दूसरे समुदाय के लिए कब्रिस्तान की कोशिश। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। हर समुदाय के पास दफन होने की, जलाने की, दफन करने की, क्रिश्चियन के पास भी जगह ऑलरेडी मौजूद है मलाड में। अगर सुन्नत भाई के पास भी कब्र मौजूद है दफन करने के लिए, हिंदू भाई के पास भी जलाने के लिए मौजूद है। वाहिद सिर्फ एक शिया कौम है कि जिसके पास इस पूरे सबब में कहीं कोई कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। हमको दफन करने के लिए यहाँ से या तो मुल्लुल ले जाना पड़ता है या फिर हमको बॉम्बे ले जाना पड़ता है। और आज अगर कोई गरीब मरता है तो कम से कम एक गरीब की मैयत को दफन करने में 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्च होता है। तो जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता ढंग से, वो 35-40 हज़ार कहाँ से लेके आएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही कि हमारे जितने भी राजनेता यहाँ पर हैं, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे एमएलए जी हों, चाहे नगर सेवक हों, चाहे हमारे कौम के मानित लोग जो भी हैं, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमने आपसे ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं मांगा है। मरने के बाद हमारी जो तकलीफ़ है सिर्फ उसके लिए हम आपसे मांग कर रहे हैं कि हमारी वो पूरी कर दो, हम आपको कंधे पे बिठा के लेके चलेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी कौम शिया कम्युनिटी धरने पे बैठी हुई थी, कौन सी सन थी और क्या आश्वासन दिया गया था कि आप लोग वहाँ धरने से उड़ गए? उसमें हमारे एमएलए साहब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम शिया कब्रिस्तान बहुत जल्द पास करा के आप लोगों को देंगे। कौन सी सन थी? ये सन हमको यहाँ तक है 2014 का लास्ट महीना था तकरीबन। उन्होंने कहा, वादा भी किया और उन्होंने एक मीटिंग भी लिया। 11 साल हो गए। उन्होंने एक मीटिंग भी लिया था और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द आपको कब्रिस्तान पास करा के देंगे। उसके बाद शायद उनके दिमाग से निकल गया या उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाकी हमारी जो तंजीम शुहदा करबला थी वो अपनी मेहनत करती रही और अपने पेपर वर्क करते रहे। उसके बाद इस चीज़ को पास करा के जनाब गोपाल शेट्टी ने, उन्होंने जब संसद थे वो उन्होंने पास करा के दिया
तंजीम के नाम पर कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप आगे कार्रवाई पुलिस से लिख लीजिए। हम लोगों ने उनसे कई बार मिलने की कोशिश किया और मिले भी, उनको पेपर भी दिया। उन्होंने वादा भी किया कि हम बहुत जल्द देंगे और आज तक वो जल्द नहीं हुआ। तो अभी 11 साल से पहले तो आपको आश्वासन मिल चुका है, अब कब मिलेगा उसके बारे में कुछ? देखिए, अब कब मिलेगा, हम अपनी कौम से यही कहेंगे कि अब जब तक हमारी शिया कब्रिस्तान का यहाँ पर कोई पक्का वादा या पेपर नहीं होता है, हम यही कहेंगे अपनी कौम के तमाम लोगों से कि आप वोटिंग का बाइकाट कर दें। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम वोटिंग नहीं करेंगे और हम बाकायदा इसका बैनर लगा देंगे कि नो कब्रिस्तान नो वोटिंग। कम से कम हम अपनी कौम के 5000 वोट को तो रोकने की कोशिश कर ही सकते हैं। इतना हमारे में तो है कि हम उनको इस चीज़ के लिए मनाएंगे कि हम इस पर दबाव बनाएंगे कि पहले आप हमारी इस चीज़ को हल करो। हम आपको, कोई भी पार्टी करेगी, हम आपको अपने कंधे पे बिठा के रात दिन टहलेंगे, ये हमारा वादा है, लेकिन पहले हमारे मसले को हल किया जाए। शुक्रिया।